और उसके बाद डंडे से इतनी आसानी से नहीं कूटा जा सकता। तो मुझे लगता था शेरविन वाली सीढ़ियों पे नहीं जा पाता। पीएनबी का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। यह है पीएनबी बैंक। तो अच्छा लगा, उन्होंने जल्दी काम कर दिया। भी आता हूँ, ट्रैफिक जाम हमेशा लग जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो अपने घर से हो रही है। दरअसल अभी जो प्लान हो रहा है वो मार्केट जाने का हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा बहुत हो गया है मेरे तो चलिए थोड़ा मार्केट चलते हैं। गांव में धूप लग चुकी है, हम भी चलते हैं अब मार्केट की ओर। तो आजकल आप जिन भी खेतों में देखोगे ना, उनमें जो है हल लग चुकी है, बुआई हो चुकी है। जिसके पास जितना टाइम हुआ उसने उतनी जल्दी काम कर दिया। ये हमारा खेत है, इसमें बहुत सारी दालें हो रखी हैं। ये तोर की दाल है और रैंस वगैरह बहुत सारी दालें हैं। मम्मी कंटिन्यू खेतों में काम कर रही है। तो अब जो है टाइम हो चुका है दाल वाल निकालने का। तभी मैं पहुंचा हूं कंडारा पे, और कंडारा भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, प्यारी जगह है। ये जो खेत हैं ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। पीछे का मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। यहाँ से केदारनाथ की डिस्टेंस देखोगे 69 किलोमीटर, अगस्त्यमुनि 15 और बांसवाड़ा 5 किलोमीटर। मुझे अगस्त्यमुनि जाना है। फ़िलहाल मेरा काम जो है वो अगस्त्यमुनि में, अगस्त्यमुनि वाली रोड यहाँ से आगे की ले जाती है। बाकी ये पूरा कंडारा है, बड़ा प्यारा लगता है। और ये जो खेत है ना, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये जो रोड है इसके नीचे ये खेत है ना, ये बिल्कुल बढ़िया जगह है घर बनाने के लिए, कोई भी करने के लिए। एक टाइम अगर जब टाइम आएगा, अगर यहाँ पे कभी गांव बसा या यहाँ पे कभी मार्केट बना तो बड़ा प्यारा लगेगा। तो जब भी मैं मार्केट जाता हूँ हमेशा यहाँ पे ज़रूर आता हूँ। आपको अगर कोई भी गाड़ी का काम कराना है, टू व्हीलर का, तो यहाँ पे बढ़िया ढंग से काम होता है। हम भी यहाँ के काम से बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो भाई जी की दुकान जो है बांसवाड़ा पे है, रोथाण मोटर व्हीकल। कौन सा वाला? अरे वाह, नया लगा दिया अरे लाइट लगाओ भाई इस पे। तो जब भी यहाँ पे आते हैं ना कुछ नया दिखता है। और ये दिखा, नया बोर्ड बनाया है भाई जी ने, रोथाण वर्कशॉप। तो पार्टी कराओ भाई इसकी। आ जाओ, कभी आ जाओ। हाँ, तो फाइनली मेरा काम हो चुका है। पीएनबी का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। मेन बात ये थी कि मुझे पासबुक बहुत जल्दी मिल गई। और मेरा जो बैंक है ना वो सीधे अगस्त्यमुनि पे है। ये है पीएनबी बैंक। तो अच्छा लगा, उन्होंने जल्दी काम कर दिया। तो अभी थोड़ा मार्केट चलते हैं, वहाँ भी थोड़ा कुछ काम है। भी आता हूँ, ट्रैफिक जाम हमेशा लग जाता है। तो आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव में। और नीचे मार्केट में इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और यहाँ पर भी भयंकर वाली धूप हो रही है। तो गर्मी अभी तक मुझे फील हो रही है, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो ठंडे इलाके से आया हूँ। मतलब केदारनाथ में टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 1, 2, -1, 0 ये रहता है। और यहाँ पे टेम्परेचर 6-7 है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। अभी भी हमारे गाँव में धूप प्रॉपर है। कुछ टाइम बाद हमारे गाँव की धूप जो है यहाँ पर सनसेट होगा। अभी सनसेट यहाँ हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ होगा। और ये हमारे गांव की कच्ची वाली रोड है, जिस पे हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं नीचे। तो गांव में आते ऐसा है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल फसलों का टाइम है, नई बुआई का टाइम है, पुरानी फसलों को बीन के अंदर रखने का टाइम है। ये जो पूरा खेत में दिख रहा है ये पूरा मंडवा है। आधा मंडवा नीचे डाल दिया है। और दादी देखो यहाँ पे मंडवा कूटने पे लगी हुई है। और दादी को जो है इतनी देर हो रही है, दादी ने 2-2 डंडे रखे हुए हाथ में कूटने के लिए और ये इतना मंडवा ये है, मम्मी जो है इसको पूरा इकट्ठा करके नीचे चौक में डालेगी। और एक हमने कूट दिया है, और तो मम्मी ने ही कूटा था। मैं तो अभी पहुंच रहा हूँ बाज़ार से, अब जाके दूसरी बार का कूटने। ये है। तो बहुत सारे गाँव में है जो मंडवे की मंडाई होती है, यानी पैरों से मंडाई होती है। लेकिन हम जो है डंडे से कूट रहे हैं। डंडे से जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में कूटा जाएगा। पापा और मैं मिलके इसको डंडे से कूट रहे हैं। मैंने भी इतना बड़ा डंडा रखा हुआ है जो मेरी हाइट बराबर है।
तो आपके गांव में मंडवे की मंडाई होती है या कुटाई होती है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गांव की धूप जो है वो चली गई है, और जैसे ही धूप जाती है वैसे ही ऐसी जो धान होती है ना, मोटा अनाज, तो ये होता है क्या, सीला। सीला यानी ये सीलन पकड़ लेता है और उसके बाद डंडे से इतनी आसानी से नहीं कूटा जा सकता। और बात यह है, सबसे बड़ी कालो शेरू वापस आ गया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पे। ताई जी आई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मैंने भी अभी तक कूटा। देखो पूरे हाथ पे छाले हो गए हैं। बात खेलते हैं। तो मुझे लगता था शेरू इन वाली सीढ़ियों पे नहीं जा पाता, लेकिन ये तो पहुंच गया है। तो यहाँ भी जाता है रे। तो एक्चुअल में जो मोटा अनाज होता है ना, वो धूप चले जाने के बाद सीला होना शुरू हो जाता है, यानी वो ठंडा होगा तो उतनी आसानी से नहीं कूटता है। तो जितना कूटना था उतना कूट दिया, बाकी हम नीचे से ऊपर ले आए हैं दोबारा छत में। कल इसको धूप में सुखाएंगे, उसके बाद फिर कूटेंगे। और दादी का जो अनाज है वो भी ऐसा ही हो चुका है। ये देखो पूरा जो अनाज है ये भी सीला हो गया, तो इस वजह से कूट नहीं पा रहा है। तो दादी भी और हम लोग भी जो है इसको कल कूटेंगे। और जैकी देखो इतना भूखा था, इसने चावल भी खाया, उसके बाद रोटी भी खाई। और ये जो है घर से चला गया था, तो इसको भूख की याद आई होगी, जब भूख लगी होगी ना, करके खाने की याद आई और ये वापस आ गया। और हमें डर लग रहा था कि कहीं इसको बाघ ना खा दें। और सामने का मौसम देखो क्या प्यारा हो रखा है, कहीं कहीं हल्की हल्की धूप है, बाकी सनसेट यहाँ हो चुका है। बाकी सामने वाली क्योंजा खंडारा वाली साइड अभी भी धूप है। तो टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:50। और बुआ जी यहाँ पे अभी भी काम कर रही है। बताओ यार, बुआ जी यहाँ पे अभी भी अब आज ये मायके आई और आज ये काम पे लगे। तो सब लोग जो है अभी मंडवा की जो खेती हुई है ना, उसको संभालने में लगे हुए हैं। और देखो दादी का कितना मंडवा हो रखा है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। क्या करोगे तुम इतने मंडवे का? पूरा खाओगे कि बेचोगे? नहीं, इतना तो पूरा खाना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छी होती है। अब सर्दियों का टाइम आ चुका है। सर्दियों का टाइम आ गया तो हम मंडवा ही खाएंगे, गेहूँ नहीं खाएंगे। है नहीं, मंडवे की रोटी और गेहूं की रोटी मतलब साथ खाएंगे, मिक्स देख होती है। और इसमें तिल और भंगीरे की चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। भंगीरा तो तुम्हारा कम हो रखा है ना, जितना भी हो रखा होगा। तीन धारा में तो मिल ही जाता है कि ये तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, भंगीरा इतना हो रखा है। तो देखो अभी तक सब लोग काम पे लगे हुए हैं, मम्मी भी नीचे काम ही कर रही है, यहाँ पे बुआ लोग भी काम कर रहे हैं। तो पहाड़ों का जो जीवन है ना आजकल, वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि आजकल खेती भी है, अपने काम भी हैं, सब चीज़ देखना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ आपको अपना रियल सच। हमारे गांव में इंटरनेट नहीं चलता है, बहुत स्लो स्पीड है। जब भी मुझे व्लॉग अपलोड करना होता है, मैं रास्ते पे जाता हूँ और अपने घर से दूर जाके व्लॉग अपलोड करता हूँ। जो 5G कनेक्टिविटी होती है ना, मेरे घर से बाहर जाके मिलती है। अभी जो मैंने व्लॉग अपलोड किया, जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा होगा, वो मुझे वहाँ नीचे रास्ते में जाके अपलोड करना पड़ा। एक जगह पे मुझे फ़ोन यूँ करके पकड़ना पड़ता है। तो ऐसा भी सीन है हमारे गांव में। आपको अगर ब्लॉग अपलोड करना है तो आपको एयरटेल का नेटवर्क जो है केवल वहीं पे मिलेगा। जियो का 5G अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ 5G कनेक्टिविटी है ही नहीं जियो की, केवल 4G कनेक्टिविटी है। तो इंटरनेट का इश्यू गांव में बहुत ज़्यादा रहता है। रात भयंकर हो चुकी है। पहाड़ों में रात को भी पहाड़ बड़े खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि आपको दूर दूर पहाड़ों में गांव दिखते हैं जहाँ पे लाइट जगमगाती हुई दिखती है, जैसे आपको लाइट के पीछे दिख रहा होगा। तो ऐसे में नज़ारे बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। और आपको सबसे बढ़िया बात पता है गाँव की क्या है? आप गाँव में रात को किसी के भी घर पर जाके आराम से बैठ सकते हैं, उसके बाद जो है जा सकते हैं। जैसे दादी लोग हैं, दादी लोगों ने खाना खाया होगा, ऐसे पूछ सकते हैं, दादी खाना खेली? देखो ऐसे पूछते हैं गांव में। दादी ने क्या बनाया? दादी बोली हमारे किचन में चप्पल मत लाना। दादी ने बनाया, दादी ने आज हलवा बनाया। तो दादी हलवा खाओ बढ़िया करे। ना मैं नहीं खाऊंगा। दादी ने हलवा बनाया, मैंने खाना खा लिया। तो चलिए